चोर की चिट्ठी। अलका सुबह जल्दी उठ जाया करती थी, लेकिन वह आज काफी लेट हो जाने के बाद बिस्तर से उठी नहीं। नींद तो खुल गई थी, परंतु बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर लेटे लेटे सीलिंग को निहारती रही। फिर जब बेचैनी होने लगी तो बेमन से बिस्तर से उठ गई। स्टोव पर चाय रखने के बाद बोझल कदमों से अखबार लेने के लिए मेन गेट की तरफ चल दी। फर्श पर पड़ा अखबार उठाते ही वह चौंक गई। पास ही एक सफेद रंग का बंद लिफाफा पड़ा था। लिफाफे पर लिखा था, सिर्फ अलका दीदी को मिले। आगे पीछे ना कोई नाम ना कोई पता, डाकघर की सील भी नहीं थी। इतना तो तय था कि कोई व्यक्ति खुद यह लिफाफा यहाँ डालकर गया है, लेकिन कौन और क्यों, इसी उधेड़-बुन में जिज्ञासा हुई और तुरंत लिफाफा खोलकर देखा तो एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी हाथ में लेकर कुछ पल सोचती रही, फिर पढ़ूं या ना पढ़ूं। न जाने किसने लिखी है और इस तरह रहस्यमय तरीके से चिट्ठी भेजने का क्या मतलब है। बिना पढ़े फेंक दी तो हजारों सवाल जहन में कोताही मचाते रहेंगे। एक झटके में उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। प्यारी दीदी नमस्कार, मैं वही बदनसीब चोर हूँ जिसने 3 दिन पहले आपके घर में सेंध मारकर लाखों रुपये नकदी और सोना चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया है। अलका को काटो तो खून नहीं। पहली लाइन पढ़ते ही अलका का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। पिछले 3 दिनों के दौरान हुई घटनाक्रम तेजी से आंखों के सामने घूमने लगा। मैं जानता हूँ मेरा यह इकबाले जुर्म आपके गुस्से को 7वें आसमान पर ले जाएगा और थोड़ी देर हैरानी भी होगी कि चोर आपको चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर रहा है। आपका गुस्सा होना बेहद लाजमी है। आपके जीवन भर की जमा पूंजी चुराकर मैंने आपके और आपके परिवार के हर सदस्य के सपनों को हरण कर लिया है। कल यानी घटना के अगले दिन आपके घर में हुई चोरी की खबर अखबार में पढ़ी तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अफसोस भी बहुत हुआ। मेरी इस करतूत से आपकी शादी निरस्त हो गई, जो अगले महीने होना तय थी। ऐसा लगा मानो जिस बहन की शादी का सपना मैंने बरसों से देख रहा था, आज उसी बहन का नया संसार बसने से पहले ही खुद अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। जी हाँ अलका दीदी, मेरी एक बड़ी बहन है दिशा। परिवार में हम 3 लोग हैं, माँ, दिशा और मैं। अपना दुखड़ा सुनाने से पहले मैं कुछ कह देना चाहूंगा। दरअसल मैं वैसा चोर नहीं हूँ जैसा आपने सोचा है। आपने ऐसा आराम ये मेहनत से बचने के लिए मैंने ये शर्मनाक और गैर कानूनी कृत्य नहीं की है। हाँ दीदी, मैं स्नातक हूँ और फिलहाल बेरोजगार हूँ। पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। माँ ने सिलाई कढ़ाई और घर के काम कर हम दोनों बहन भाइयों को लालन पालन किया और माँ के बलिदान व जुनून की बदौलत ही हम स्नातक की पढ़ाई कर सके। फिलहाल छोटी मोटी नौकरी करने की तलाश में है, लेकिन काफी चप्पलें घिसने के बाद भी नौकरी से महरूम हूँ। बड़ी बहन की उम्र शादी के लायक हो चली है। उसकी आंखों में शादी को लेकर सजने वाले सपने मुझे साफ नजर आते हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के चलते वह खामोशी धारण किए हुए हैं। मैंने और माँ ने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह यहाँ वहाँ से पैसे उधार लेकर दिशा की शादी कर दें, लेकिन हर जगह दहेज और शादी कार्यक्रम के अच्छे इंतजाम की डिमांड हमें मजबूर कर रही है। और फिर हम जैसों की मदद भी कौन करता है। बेटी की शादी न होना माँ को दुखी रहने लगी है। माँ का दुख और बहन की घुटन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। इसी जिद्दोजहद और पसोपेश के चलते मैंने चोरी जैसे ग्रहण अपनाहत को अंजाम देने का दुस्साहस कर लिया था। करीब 10 दिन अलग अलग घरों की रेकी करने के बाद आपके सुने घर में चोरी करने का मौका मिला और आपके घर से लाखों का सामान चुरा लिया। मैं खुश था कि अब धूमधाम से दिशा का विवाह कर सकूंगा, उसके सपने पूरे हो जाएंगे। साफ है कि चोरी की बात मैंने ना तो माँ को बताई और ना ही बहन से जिक्र किया। हाँ, इतना जरूर कह दिया कि अब घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा लड़का देखना शुरू कर दो। शादी के लिए रुपये व आभूषण का इंतजाम मैं किसी तरह कर लूंगा। माँ व बहन दोनों ही बहुत खुश हुए, इतने खुश कि उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि बेटा इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से और कैसे करेगा। शादी की बात सुनकर तो दिशा का चेहरा शर्म और खुशी से दमक उठा था। उसकी खुशी देखकर मैं गदगद हो गया था। पहली बार एहसास हुआ कि अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का निर्वहन करना कितना सुखद और मन को आनंदित करने वाला होता है। बहन की शादी हम दोनों माँ बेटे मानो 4 धाम की तीर्थ कर लेंगे, लेकिन एक बहन की जिंदगी उजाड़कर दूसरी बहन की खुशियाँ खरीदी जा सकती है। आपकी आंखों से बहते हुए आंसू मेरी बहन के जीवन में कभी खुशियों की बारिश नहीं हो सकती। दीदी, मनुष्य को इतना भी निर्दयी नहीं होना चाहिए कि वो अपनी खुशियों के लिए दूसरे का घर संसार उजाड़ दे। दिशा के भाग्य में यदि शादी की खुशियां लिखी होंगी तो वह हर हाल में उसे मिलकर रहेंगी। बड़े बूढ़े कहते हैं कि ऊपर वाला सबकी जोड़ियां बनाकर ही नीचे भेजता है। मैंने सोच लिया है कि आपके सारे रुपये एक एक आभूषण आपको लौटा दूंगा। कल दिन भर चिंतित मनन करने के बाद मैंने सामान लौटाने का यह तरीका अपनाया ताकि आपसे क्षमा याचना भी कर सकूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना दीदी। मैंने आपका सारा सामान एक थैले में भरकर आपके घर के मेन गेट से टिका कर रख दिया है। जब तक आप सामान नहीं उठाएंगी मेरी नजर उस पर जमी रहेंगी, ताकि कोई और सामान न चुरा ले। एक साथ कई तरह के भाव अलका के चेहरे पर आकर धमा चौकड़ी करने लगे थे। चिट्ठी हाथ में दबाई वे बहुत तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ी। एक झटके से दरवाजा खोला, थैला वहां रखा हुआ था। जल्दी से थैला उठाकर वो घर के अंदर ले आई। एकदम से बिस्तर पर पटक दिया।
नोटों की सभी गड्डियां और एक एक जेवर सही सलामत। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और होठों पर मुस्कुराहट थिरक गई। अलका ने सारे पैसे और जेवर अपने दोनों हाथों में समेटकर चेहरे से लगा लिए। फिर अचानक उसे चिट्ठी का ख्याल आया और एक बार फिर अचानक वह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दरवाजा खोलकर उसने चारों तरफ देखा। सूनी सड़क पर कोई भी नहीं दिखा। चिट्ठी अभी पूर्ण नहीं हुई थी। आगे लिखा था, एक गुजारिश है दीदी, इंसानियत व कानून दोनों की ही नजरों में मैंने ऐसे अपराध को अंजाम दिया है और उसकी सजा भी कानून में तय है। एक न एक दिन कानून के लंबे हाथ मुझ तक पहुंच जाएंगे। मेरे जेल जाने के बाद माँ और दिशा की जिंदगी बर्बाद हो जाने का पूरा अंदेशा है। अतः मैं चाहता हूँ कि पुलिस में दर्ज चोरी का मुकदमा आप वापस ले लें, ताकि मैं पूरी तरह से बेफिक्र होकर अपनी माँ व बहन की सेवा कर सकूं, उनका सहारा बन सकूं। नमस्कार। अलका ने फौरन अपनी माँ व अन्य परिजनों को जगाकर सारा किस्सा सुनाया। उनके सामने जेवर व रुपये रख दिए। माँ का तो खुशी के मारे रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सभी ने ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा किया और ईमानदार चोर की इंसानियत पर अलका ने मशरूका वापस लेने की जानकारी पुलिस को देकर अपनी FIR भी वापस ले ली। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।